जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उद्देश AK यूडी और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गेट स्पिरिचुअली अवेकन विद यूडी। दोस्तों, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जिस 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 टॉपिक के बारे में आपने ज़रूर न्यूज़ में या डे टू डे लाइफ में सुना होगा, और जिस टॉपिक के बारे में कि मोक्ष क्या है, व्हाट इज सेल्वेशन, व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन, हम इस धरती में जन्म क्यों लेते हैं, धरती में जन्म लेने के बाद हमारा क्या होता है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यूरियस है, और इस पर काफ़ी लोगों ने, काफ़ी फिलोसोफर्स, काफ़ी सेंट्स, काफ़ी योगियों ने बहुत कड़ी तपस्या करने के बाद पाया है कि क्या होता है, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं। तो मैं आज आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि क्या होता है मोक्ष। मोक्ष का सिंपल मीनिंग हम अगर देखें तो मोक्ष होता है मुक्ति। मोक्ष का अगर हम सिंपल वर्ड देखें, मुक्ति, तो मुक्ति किससे? मुक्ति इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। तो आप सोचेंगे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या हुआ? ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। देखिए दोस्तों, एक होता है साइंटिफिक, जैसे फिजिक्स होती है, वो हर चीज़ को साइंटिफिकली कैलकुलेट करती है साइंटिफिक वे में, ठीक है। तो वो हर चीज़ को साइंटिफिक और एक फिजिकल वे में कैलकुलेट करती है। तो दोस्तों, उसमें हमेशा फिजिक्स का एक डायमीटर, आपको फिजिक्स जैसा आपने फिजिक्स पढ़ी हुई होगी, बहुत स्टूडेंट ने साइंस की, खासकर मैंने पर्टिकुलरली पढ़ी है, और 12th में तो जनरली 11th-12th में सबने पढ़े कि फिजिक्स में एक सेट मीटर होता है, सेट सेंटीमीटर मीटर होता है, उस सेट जो होती है फिजिक्स में हर चीज़ एक फिजिक्स मतलब होती है फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। फिजिक्स में हर चीज़ डिफाइंड होती है, क्योंकि साइंस में हर चीज़ डिफाइंड होती है। फिजिकल वर्ल्ड है वो डिफाइंड है, तो उसको देख सकते हो, आप उसे छू सकते हो, आप ज़रूरी नहीं है उसे महसूस करो, लेकिन एक होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसको आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, और अपने माइंड को ट्रेन करने के बाद उसे देख भी सकते हो। लेकिन वो इट्स लाइक अ थिन एयर। जैसे कि साइंस में तो ये चीज़ होती है कि अगर आप कोई चीज़ को देख नहीं सकते तो वो चीज़ को मान्यता नहीं मिल जाती, इसलिए स्पिरिचुअलिटी को साइंस या फिज़िक्स मान्यता नहीं देती। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एयर जो होती है वो दिखती नहीं, तो फैली हुई है हर जगह, पर हाँ वो होती है, ज़रूरी नहीं वो दिखेगी, पर वो होती ज़रूर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ आ गई, प्यार हो गया, लव हो गया, हेट्रेड हो गई, गुस्सा हो गया, एंगर, वो सारी ये सारी जितनी भी इमोशंस होती हैं ये दिखेंगी नहीं, पर ये होती ज़रूर है। उसी प्रकार से मुक्ति किन चीज़ों से? मुक्ति आपको इस मटेरियल वर्ल्ड से। मैं सेल्वेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, जो सेल्वेशन को अगर हम देखिए, मोक्ष को इंग्लिश में सेल्वेशन बोलते हैं, और इसको मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ, सेल्वेशन कैन बी डिफाइंड एज दी फ्री फ्रॉम बर्थ एंड रीबर्थ साइकिल। फ्री फ्रॉम दी बर्थ एंड रीबर्थ साइकिल, जब आपको साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से छुटकारा मिल जाता है। अब ये छुटकारा पहले छुटकारा किस चीज़ से मिले उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं बनाऊंगा, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है, और मुक्ति मिलेगी हमें योग के द्वारा, ठीक है। तो उस योग को अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, और सेकंड जो इस वीडियो का पार्ट होगा उसमें और अच्छे से डिटेल वे में डिस्कशन करेंगे कि योग होता क्या है। बेसिकली आपको मुक्ति मिलेगी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हम ये बॉडी के सिर्फ हम ये बॉडी इंक्लूडेड, हम सिर्फ ये बॉडी नहीं है, हम इस बॉडी के पार भी कुछ है। हमारी अंदर परमात्मा का अंश है, वो अंश इतना शक्तिशाली है कि वो पूरा ब्रह्मांड है। ऐसा बोला जाता है, ऐसा समझा जाता है कि जिसने इंसान के डेवलपमेंट को समझ लिया उसने ब्रह्मांड के डेवलपमेंट को समझ लिया, ऐसी मान्यता है। हमारे बहुत सारी
उपनिषद और हमारी एशियन टेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये मान्यता है कि जिसने ब्रह्मांड को अगर आपको समझना है तो आप अपने खुद के सिस्टम को समझ लीजिए और ब्रह्मांड को समझ पाएंगे। मुक्ति इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। और ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आती है आपकी बैड हैबिट, जैसे बहुत लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, बहुत सारी गलत आदतें होती हैं। जैसे कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सेक्स एडिक्शन लोगों को होता है, ड्रग्स एडिक्शन, ऐसे बहुत सारे एडिक्शन जो होते हैं। जब आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से के अंदर चिपक जाते हो, और देखिए जैसे लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण ने 3 वैल्यूज़ बताई थी, तमस, रजस और एक और थी जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तमस। ये 3 वैल्यू होती हैं, ये 3 जो होती हैं, इनसे ऊपर जब हम उठते हैं तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे कि लॉर्ड कृष्ण ने तमस, रजस और एक और है वैल्यू। तो तमस तो मतलब बहुत बुरा माना जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी, जैसे तमस में आप ये समझ सकते हो, तमस का एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो आप उसका बेस्ट एग्जांपल आप किसी उस इंसान को मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल महाभारत के केस में दुर्योधन, दुशासन, ये सब लोग तमस, इनके अंदर तमस अधिक था। रजस और सात्विक गुण, 3 गुण होते हैं। देखिए लॉर्ड कृष्ण ने 3 गुणों के बारे में बताया था, सात्व, तमस, रजस। इन तीनों गुण, जो सात्विक गुण होता है ये अच्छे इंसान को अच्छे पद पे ले जाता है। तमस जो होता है वो बुरा होता है, इगोइस्टिक इंसान होता है, जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता और जो अपने हिसाब से चलता है, गलत तरीका करता है, जो लोगों को परेशान, जिस कैरेक्टर से लोग परेशान हो जाते हैं उस इंसान से। और रजस इन दोनों के बीच का गुण है, इंटरमीडिएट स्टेज आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो दोस्तों मुक्ति, जब हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस दुनिया से हमें मुक्ति मिल जाती है जब हम बर्थ और रीबर्थ के फेज से ऊपर उठ जाते हैं। देखिए इंसान जन्म लेता है, देखिए अब ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, ये अब काफ़ी धर्मों में है। जैसे जैसे जो इजिप्शियन कल्चर है, एशियन मैथोलॉजी में भी रीबर्थ को माना गया है, क्रिश्चियनिटी में भी रीबर्थ को माना गया है। तो ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिसमें रीबर्थ को माना गया है। तो जब हम इस बर्थ और रीबर्थ के फेज से फ्री हो जाते हैं, हमें मुक्ति मिल जाती है। फ्री कैसे होते हैं, फ्री क्यों होते हैं, तो फ्री कैसे होंगे, मतलब बेसिकली फ्री हम होंगे कैसे? बेसिकली आप जब अपने आप को ये समझने लगोगे कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं है, शरीर ही आपकी क्या बोलते हैं, ये शरीर, जैसे हम सोच सकते हैं कि ये शरीर ही हमारी इस शरीर से हम फील करते हैं, क्योंकि आत्मा को फील करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा योगिक आसन, योग करना पड़ेगा, जब भी आप अपनी आत्मा को फील कर पाओगे। तो हम सोचते हैं कि यार हम सिर्फ ये बॉडी है, पर हम बॉडी नहीं, हम बॉडी से बढ़कर हैं, माइंड और बॉडी। जब हम माइंड से ऊपर हट के देख पाते हैं, देखिए बॉडी माइंड स्पिरिट ऐसा बोला जाता है। जैपनीज में हमेशा जब मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, 3 चीज़ों को बहुत फोकस करने के लिए कहते हैं, बॉडी, माइंड। जो हम स्पिरिट को माइंड के वे से नहीं, जैसा हमें दिमाग दिखा रहा है कि हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारी कोई स्पिरिचुअल बॉडी तो होने का हमें दिख नहीं रही, लेकिन वो हमारे अंदर है। और ये मुक्ति आपको जब मिलेगी जब आप भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे। भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, अब आपको भगवान को देखने के लिए ये कोई बड़े योग मतलब बड़े
बड़ी बड़ी चीज़ें या वो सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे बुरानी कांड में हुआ था कि उन्होंने मोक्ष पाने के लिए अपने आप को आत्महत्या कर ली थी। देखिए, जो लोग आत्महत्या करते हैं उनको तो कभी उस जन्म में क्या अगले 100 जन्म तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये ऐसी फालतू हरकतें करना ये बहुत गलत है। देखिए, ऐसा होता है हमें ऐसा मान्यता है हमें मानव शरीर मिलता है और 84 लाख योनियों के मतलब हमें 84 लाख योनियों में पशु पक्षी कीट पतंगा कुत्ता बैल इन सब का मिलता है। तो अब ये सोच सकते हैं 84 लाख मतलब आप 64 लाख बार हमें मरने के बाद हमें कुत्ते बिल्ली कीट पतंगा ये सब जानवरों का वो मिलता है। लेकिन हमें 7 बार सिर्फ जीवन में हमें सिर्फ एक बार मतलब हमें टोटल लाइफ स्पैन में जब तक हमें मोक्ष प्राप्त होता है हमें सिर्फ 7 बार मनुष्य का वो मिलता है रूप। तो इस रूप को फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। इस रूप का फ़ायदा इन सेंस दूसरों को भला करना चाहिए और अच्छी तरीके से जीना चाहिए। तो जब अब सोच रहा हूँ मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। मोक्ष की प्राप्ति आपको जैसे होगी योग से होगी। मैं आपको बता रहा था योग का मतलब होता है यूनियन। जब हम भगवान से अपना कनेक्शन बैठा लेते हैं, जब आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब हमें मुक्ति मिल जाती है। और इस मुक्ति को जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है इसे योग कहते हैं। तो योग के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलती है। और अब ये मुक्ति कैसे मिलेगी इसके ऊपर मैं आप सोच रहे होंगे योग के ऊपर कैसे मिलेगी। योग क्या है और योग किसने डिस्कवर किया था आप सब जानते हो। पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि जी ने योग को डिस्कवर किया था और योग के सूत्र बताए थे। इसमें से कुछ सूत्र मैं आपको बताना चाहूँगा। यम, नियम, धर्म, प्राणायाम, आसन, इस करके 8 एलिमेंट्स होते हैं योग के अंदर। तो हम इन 8 एलिमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि द्वारा आपको मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। इसलिए आजकल मेडिटेशन पे बहुत फोकस किया जा रहा है, जिससे हम अपने सोल को साइलेंस करके, इसलिए ऐसा बोला जाता है ना कि अपने माइंड को साइलेंस करके अपनी सोल की पुकार को आप सुन पाएंगे। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, एक बार आपका मन शांत हो गया आपका शरीर फिट है। और देखिए, मुक्ति पाने के लिए आपको शरीर भी फिट रखना है। ये नहीं है कि आप शरीर को फिट ना रखें। शरीर को फिट, एक बार आपका शरीर फिट हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, और तो फिर आप अपनी स्पिरिट की, आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन पाएंगे। और जब आप अपनी आत्मा से भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे, आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष भी 2 प्रकार का होता है। एक मोक्ष होता है कि जो आपको वो जीवित लाइफ में मिलता है, जब तक आप जीवित रहते हैं, जब आप अपने आप को डिटैच कर लेते हैं सारे बंधनों से। जब आप बंधनों से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, बंधन इन अ सेंस, बंधन जैसे मैंने आपको बताए थे, ड्रग्स एडिक्शन जो होता है, ड्रग्स, सेक्स, कोई भी ऐसी चीज़ें, खाना पीना, तो बहुत सारी ऐसी कोई भी चीज़ ऐसे जो आपको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रख रही है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर हाल हो जाएगी। और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें, पैसा, मनी एडिक्शन, मैं तो मनी एडिक्शन के बारे में भूल ही गया था। ड्रग्स एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, मनी एडिक्शन, कोई भी चीज़ का जिसका भूत सवार आपको हो जाता है, जब तक आपको इन बुरी चीज़ों का भूत सवार होता रहेगा, तो आप कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो योग का मतलब होता है यूनियन। योग के द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। योग के द्वारा कैसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वो वाला पार्ट मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो इसी टॉपिक बनेगा कि कैसे हम योग के द्वारा मुक्ति
तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वाला वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे चैनल को बिल्ड करने में मदद करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।